बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम 9.2 एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। 11th क्लास मैथ्स जो नई बुक आई है, इसकी 9.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 9.2 को देखेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 6-7 ये करेंगे हम इस वीडियो में। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर्स अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। ये रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन उसने दी हुई है सेल्स के लिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 प्लस 2x² प्लस x माइनस 3 इज फिटेड टू दिस डाटा। सेल्स के लिए ये रिग्रेशन मॉडल है, ये फिट किया गया है उस डाटा को, सेल्स के डाटा को। इफ द ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द 5th मंथ इज 240 यूनिट्स, फाइंड द परसेंटेज एरर। हमें परसेंटेज एरर इसकी निकालनी है। परसेंटेज एरर निकालने का ये फार्मूला है, एरर डिवाइड बाई प्रेडिक्टेड वैल्यू क्रॉस 100। तो हमें एरर निकालनी है। एरर निकालने का ये फार्मूला होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब देखें इसमें इसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इसने दूसरी अपना ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है 5th मंथ की, वो ये दी हुई है 240। इफ़ द ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द 5th मंथ आर 240, ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसने दे दी, प्रेडिक्टेड वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसमें पुट करें 5 को, तो आपको दोनों वैल्यूज ये मिल जाएंगी। एरर निकालें, इस फार्मूले में पुट करें, बस इतना सा ये काम हम करेंगे। तो हम इसमें रखेंगे x की जगह पर 5, फिफ्थ मंथ यानी 5 रखेंगे, प्रेडिक्टेड वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये इसमें हमने रख दिया है x की जगह पर 5। p एट 5 पावर 3 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। 5 पावर 3 125 हुआ, 5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस 3 एज इट इज़ आ गया 125। 25 इंटू 250 प्लस 5 माइनस 3 177। तो हमें चूंकि एरर निकालनी है, एरर निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू चाहिए और प्रेडिक्टेड वैल्यू चाहिए। प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने 177 निकाल ली है। हमने 5th मंथ जो था 5 जो था उसको हमने इसमें रखा, तो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल गई। 5th मंथ की ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसने 240 हमें पहले दी हुई है, तो इसकी हम लिखेंगे कि ये इसकी है जी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दोनों को माइनस करेंगे तो एरर आ जाएगी हमारे पास। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसने क्वेश्चन में बता दी 240, वो हमने ये लिख दी। ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी 240। प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने x पर 5 रख के ये निकाल ली। एरर निकालना चाहते हैं इसकी, तो ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू से हमें इसका एरर मिल जाएगा। तो एरर आ जाती है हमारे पास। इसमें लगा दें वैल्यूज़। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी आई है 240 है और प्रेडिक्टेड वैल्यू है 177। इन दोनों को करें माइनस, तो ये हमें मिल जाता है 63। इनको माइनस करेंगे तो ये 63 आता है। हमें क्वेश्चन वो कह रहा है कि इसकी परसेंटेज निकाल लें। एरर तो निकाल ली हमने, एरर परसेंटेज निकाल ली है। तो एरर परसेंटेज का ये फार्मूला लगा दें इसे, एरर परसेंटेज एरर इक्वल है एरर, ये जो भी हमने निकाली है उसकी वैल्यू है 63, यहाँ पर पुट करेंगे, डिवाइड बाई प्रेडिक्टेड वैल्यू उसका माड लेंगे यानी पॉजिटिव रखेंगे इसे, और क्रॉस 100। एरर की वैल्यू हमारे पास 63 है, वो पहले ही पॉजिटिव है। प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने ये हमारे पास मौजूद है 177, वो लगा दी, क्रॉस 100। तो मल्टीप्लाई करें इसको 63 को 100 के साथ और डिवाइड कर दें इसको 240 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 26.25 परसेंटेज आ जाती है इसकी। तो यही हमने इसकी परसेंटेज एरर निकालनी थी। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह है जिसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने वही काम करना है। ए रिटेलर कंपनी हैज़ डिवेलप्ड अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन दिया हुआ है किसी कंपनी का, प्रेडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड के लिए, वेयर DW रिप्रेजेंट्स द प्रेडिक्टेड डिमांड। ये प्रेडिक्टेड को शो कर रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, एंड W इज़ द वीक नंबर, और इसमें W जो है वो वीक नंबर को शो कर रहा है। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें टू प्रेडिक्ट द डिमांड फॉर द 3rd मंथ। तो ठीक है, 3rd मंथ के लिए, थर्ड वीक के लिए निकालना है। इसमें 3 रखें, W की जगह पर 3 रखें, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट द डिमांड फॉर दिस इफ द ऑब्जर्व्ड डिमांड इज 22। ऑब्जर्व्ड डिमांड उसने 22 दी हुई है। इसमें हमने परसेंटेज नहीं निकालनी, सिर्फ हमें एरर मालूम करनी है। तो DW हमारा W3 माइनस 2W² प्लस 5W माइनस 4 था। इसमें हमने 3 रख दिया है, ये 3rd वीक 3 इसमें पुट कर दिया, तो इससे हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। W की जगह पर 3 रखा, 3 पावर 3 3 स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ गया, 3 पावर 3 27 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 5 3 टाइम्स 15 और -4।
प्लस माइनस किया सबको तो ये 20 आ गया। ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसने ये हमें दी हुई है 22। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 22। वो हमें सिर्फ एरर निकालना है, कैलकुलेट द प्रेडिक्शन एरर। हमें सिर्फ एरर फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में हमने ये परसेंटेज भी नहीं निकालनी। तो एरर निकालने का फार्मूला ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, इसमें लगा दो। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी है 22 और प्रेडिक्टेड वैल्यू है आपका 20, तो एरर आ गई इसमें 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये है जिसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे क्वेश्चन तकरीबन मिलते जुलते हैं। ए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ए ट्रांसफ़र फंक्शन। ये ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का। विद द न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर ये है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से फाइंड द जीरोज ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के जीरोज मालूम करें। इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस कुछ पहले हमने पढ़ी हुई हैं, वो हमें एक दफ़ा रिवाइज करनी होंगी और फैक्टर थ्योरम भी देखना होगा वो क्या है। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ सबका मालूमात जो हैं वो हमें वो भी देखनी है और ये डेफिनेशन भी हमें देखनी पड़ेगी। अब देखें ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP सिस्टम क्या है और कैसे ये वर्क करता है। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। और डिजिटल डिवाइसेस ये उनमें इस्तेमाल होता है ताकि एनालाइज किया जा सके, चेंज और इम्प्रूव सिग्नल्स, ताकि सिग्नल्स को बेहतर बनाया जा सके या उनको चेंज किया जा सके। दीज ट्रांसफ़र फंक्शंस आर रैशनल फंक्शंस। ये रैशनल फंक्शंस होते हैं इस तरह के, एक बी ऑफ जी ऊपर है, एक पॉलिनोमियल जी का ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। मीन्स दे आर रेशोज ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, यानी 2 पॉलिनोमियल्स हैं, ये उनकी रेशो है, यानी डिवाइड हो रहे हैं ये, और ये किसी एच ऑफ जी के इक्वल है। वेयर बी ऑफ जी रिप्रेजेंट्स द न्यूमरेटर, बी ऑफ जी न्यूमरेटर कहलाता है और ए ऑफ जी नीचे वाला जो है उसको हम डिनोमिनेटर का नाम दिया करेंगे। उसके बाद हमें चूंकि इस क्वेश्चन में इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने हैं तो ये हमारा बी ऑफ जी है। बी ऑफ जी प्रोवाइड द जीरोज ऑफ द सिस्टम। बी ऑफ जी आपको उस सिस्टम के जीरोज देगा इफ़ बी एट जी नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी जी की उन वैल्यूज़ के लिए जिनके लिए वो जीरो हो जाए। यानी ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जी की वो वैल्यूज़ मालूम करेंगे जिन पर ये आंसर ज़ीरो दे, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम जी की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जिन पर ये हमें ज़ीरो आंसर देगा। तो ज़ाहिर है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी की शक्ल में, तो हमें 2 ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जिन पर ये ज़ीरो आंसर दे सकता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो बी ऑफ जी प्रोवाइड्स द जीरोज ऑफ द सिस्टम इफ बी एट जी नॉट इज जीरो, देन जी माइनस जी नॉट इज ए फैक्टर ऑफ बी ऑफ जी। अगर जी नॉट पर वो जीरो है तो जी माइनस जी नॉट जो है वो उसका बी ऑफ जी का फैक्टर बनेगा, जैसे हमने फैक्टर थ्योरम में पीछे पढ़ा हुआ है 9.1 में। अब इसको करने के लिए एक तो ये बात होगी कि हमने वो वैल्यू जी की मालूम करनी है जिन पर ये आंसर ज़ीरो देगा, लेकिन हमने वो वैल्यूज़ मालूम करनी है फैक्टर थ्योरम की मदद से। मालूम करने को तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लें, फैक्टर बना लें, आपको जी की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, लेकिन हमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। और फैक्टर थ्योरम हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम क्या था? द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने डिटेल से पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में। पॉलिनोमियल x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होता था अगर ये वाला पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स हमें इस a पर ज़ीरो आंसर देता था तो हम कहते थे कि ये उसका फैक्टर है। अगर a पर फंक्शन की वैल्यू, उस f की वैल्यू a पर ज़ीरो है, ज़ीरो देता है, तो फिर हम कहते थे कि x माइनस ए दरअसल इसका फैक्टर है। तो इस तरह से हम इसको फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें इसके फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो पहले हमें कुछ चीज़ें इसमें साबिता देखनी पड़ेंगी। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, तो हम इसके आंसर जब निकालते थे तो इसके फैक्टर जब बनाते थे तो 3 और 2 इसके फैक्टर बन गए। फर्ज करें कि ये 0 के इक्वल है, फैक्टर बनाए इसके तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -3 और -2 हो जाएंगे। -3x और -2x इसके फैक्टर आते थे। यहाँ से हमें मिलता था x इंटू एक्स -3, फिर यहाँ से -2 कॉमन निकाला तो ये x -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो मिला हमें x -2 और x -3 इज इक्वल टू x-3 इज इक्वल टू 0 मिला। पहले दर को 0 रखें तो x हमें मिल गया 2 और 3 मिल गया। अब देखें इसके 2 जो रूट्स हैं ना वो हमारे पास आए हैं। तो ये चूंकि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी यानी इसकी डिग्री थी 2, सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है, तो हमें 2 ही इसके रूट्स मिले, 2 ही आंसर मिलेंगे हमें यहाँ से भी इसके 2 ही आंसर, जी के 2 आंसर मिलेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से फैक्टर बना के हमें 2 रूट्स मिले। अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा होता
कि रूट्स हमें दे दिए जाते, उल्ट काम करते हैं, ये रूट्स दे दिए उसने, वो पूछता कि ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। तो उसका फार्मूला हम यूज़ करते थे, शायद मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हो, कि एक्स स्क्र माइनस एस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें हम वैल्यूज़ लगाते थे एस की वैल्यू निकाल के और पी की वैल्यू निकाल के, तो हमें इक्वेशन मिल जाती थी। यहाँ पर हमने इक्वेशन से रूट्स निकाले हैं। अगर हमें रूट्स से इक्वेशन बनानी होती है तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। एस क्या है? एस है सम ऑफ द रूट्स। इन दोनों को ऐड कर लें, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब हम इसकी इक्वेशन बनाने लगे हैं कि कौन सी इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे पी के लिए, तो 2 × 3 6 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें लगा दें, एक्स स्क्र माइनस एस, एस की जगह पर आ जाएगा 5 और पी की जगह पर आ जाएगा 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। हमने रूट्स से इक्वेशन बनाई, रूट्स से हमने इक्वेशन बनाई ली। पहले हम आमतौर पर इक्वेशन से रूट्स बनाते थे। अब इसका मतलब है कि ये जो x के साथ वैल्यू है वो सम ऑफ द रूट्स है और ये जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। अब मैंने आपको बताया कि हमें दो रूट्स इसके मिलेंगे, दो रूट्स इसके मिलेंगे तो उनका सम होगा -1। इसके साथ z के साथ क्या है? -1 है। तो वो जो दो रूट्स होंगे उनका सम होगा -1 और उनकी प्रोडक्ट होगी फिर ज़ाहिर है -2। तो हमें वो दो वैल्यूज़ मालूम करनी है जिनका सम करें तो -1 है, जिनको प्रोडक्ट करें तो -2 आता हो। तो ये आ गया है हमारा वो फैक्टर थ्योरम। इफ z माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ b ऑफ z, अगर z माइनस ए इसको पूरा डिवाइड करता है, इज ए फैक्टर ऑफ b ऑफ z, देन b एट a इज इक्वल टू 0, तो उस a पर इस b ऑफ z की वैल्यू हमें मिलेगी 0। यानी हम दो वैल्यूज ऐसी ने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने बताया कि वो दो वैल्यूज मिलेंगी हमें जिन पर ये 0 है, जिन पर ये 0 आंसर देता है वो दो वैल्यूज हैं। अब हमें वो दो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम फर्ज करते हैं कि वो वैल्यूज हैं m और n। लेट अस फाइंड m एंड n। तो दो वैल्यूज हम निकालेंगे, लेट अस फाइंड m एंड n। दो वैल्यूज हमें निकालनी है जिन पर ये 0 आंसर देता है और उनको प्रोडक्ट करेंगे तो -2 आता हो और उनको सम करें तो -1 आता हो। लेट अस फाइंड m एंड n। और हमने कहा कि m और n है वो दो वैल्यूज जिनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें -2 और अगर हम उनको सम करेंगे तो आंसर मिल रहा होगा हमें -1। अब देखें ये दो वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि m जो है वो हमारा -2 के इक्वल हो और n जो है वो हमारा +1 के इक्वल हो। क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको -2 मिलता है, इन दोनों को सम करें तो हमें -1 आंसर मिलता है। इसका मतलब है कि ये हैं वो दो वैल्यूज़ जिन पर ये हमें 0 आंसर दे देगा, ये हमें 0 आंसर देगा इन वैल्यूज़ पर। अब इसका मतलब है कि इसको फिर हम लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम की मदद से कि z² -2 था -2, z² -z -2 क्वाड्रेटिक है। तो इसके दो हमें इधर वैल्यूज़ मिलनी थी, z + m और z + n, यही बनने थे इसके। तो m की वैल्यू कितनी है? m हमने क्या लिया? -2 है और n जो है वो हमारा -1 है। तो इसकी वैल्यूज़ लगाएं, ये आपका आ जाएगा z -2 और n की जगह पर हम लगा दिया +1, तो ये आपका आ जाएगा z +1। दोनों को अलग-अलग 0 रखें, z -2 को 0 रखा, z +1 को 0 रखा, तो z आपको मिला 2। एक का वैल्यू आपको ये मिल गई है और एक वैल्यू आपको ये मिल गई है जिस पर ये हमें 0 आंसर देता है और हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें रख के देखें, 2 रखें इसमें, ये आपका आ जाएगा 2 और 2 4, 4 -2 +2, 2 -2 0 आंसर दे रहा है ये। और एक वैल्यू -1 है, -1 भी इसमें रखें, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये -1 +1, 1 +1 2, 2 -2 0। तो ये यही हैं वो दो वैल्यूज़ जिन पर ये 0 हमें आंसर देता है। तो हमने इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करके तो इसको ये जीरोज़ निकाल लिए हैं हमने b ऑफ z के। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ए सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ए ट्रांसफ़र फंक्शन h ऑफ z, ये है, ये अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ा है। h ऑफ z से इसको शो करते हैं, रेशो में है, ऊपर वाला भी z है और नीचे वाला भी z है। h ऑफ z इज इक्वल टू, ऊपर वाले को b ऑफ z कहते थे, यही हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा है। h ऑफ z इक्वल होता है b ऑफ z डिवाइडेड बाई a ऑफ z के। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम b का नाम देंगे और नीचे वाली को a का। ये हमारा b ऑफ z है और ये हमारा a ऑफ z है। फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, इसके भी जीरोज निकालने हैं लेकिन निकालने हैं फैक्टर थ्योरम से। तो अब इसके जीरोज निकालने हैं तो 0 ये कहाँ पर आंसर देगा? ऊपर वाली जो वैल्यू है उसी को सॉल्व करेंगे, नीचे वाली को तो हम 0 बना ही नहीं सकते। अगर इसको 0 बनाएंगे तो वो तो उसको इन्फिनिटी कर देगा। तो हमें सिर्फ इसके लिए b ऑफ z के लिए बनाने पड़ेंगे। b ऑफ z है z² + 3z + 2
अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने बताया आपको कि ये वाली जो वैल्यू होती है जी के साथ है वो सम ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 नज़र आ रहा है। तो हमें दो ऐसी वैल्यूज़ निकालनी हैं जिनका सम 3 हो और प्रोडक्ट 2 हो। दो वैल्यूज़ हमें ऐसी चाहिए जिनको जमा करने से 3 आ रहा हो और प्रोडक्ट करने से 2 आ रहा हो। वी विल फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 2। 2 नंबर क्यों निकालेंगे? 2 इसलिए निकालेंगे कि इसकी डिग्री 2 है, जी स्क्वायर है ये, तो आपको 2 ही वैल्यूज़ मिल सकती हैं, 2 से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर इसकी 2 है, तो आपको 2 ही वैल्यूज़ मिलेंगी। सम ऑफ द रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है। 2 वैल्यूज़ आप निकालेंगे जिनका सम 3 होगा, प्रोडक्ट आपको मिले 2। तो वो कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं? तो साफ सी बात है कि वो ये वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 और 2 हो सकता है। वजह ये है कि इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? 2 आता है, और अगर इनको सम करो तो आंसर क्या आता है? 3 आता है। तो यही हमें चाहिए था, 3 सम आए और प्रोडक्ट 2 आए। इसका मतलब है कि वैल्यू 1 है और एक वैल्यू जो है वो 2 है। तो अब इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में पिछले क्वेश्चन की तरह जाने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे जी स्क्वायर प्लस 3z, जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। उधर हमें 2 लीनियर मिलेंगी वैल्यूज़, एक मिलेगी हमें z प्लस 2 और एक हमें मिलेगी z प्लस 1, z प्लस 2 और z प्लस 1, जी प्लस 2 और जी प्लस 1। ये फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल इसमें हो गया। अब ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, अलग अलग इसको 0 रख लें, जी प्लस 2 को 0 रखें और जी प्लस 1 को 0 रखें, तो जी इज इक्वल टू आ गया -2 और जी आपको मिल गया -1। तो ये हैं वो दो, ये हैं जी की वो 2 वैल्यूज़ जिन पर ये आपको 0 आंसर देगा, यानी ये 0 हो जाता है। आप रख के देखिए, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो गया, इस यहाँ पर रखोगे -6, ये 4 -6 से -2 प्लस 2, ये 0 आपको आंसर दे रहा है। तो जब ये 0 ऊपर रखेंगे, नीचे जो मर्जी हो उसने 0 ही बनना है। -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और ये -3, तो -2 आंसर आया, -2 प्लस 2 ये भी 0 हो गया, यानी ऊपर वाला 0 है तो नीचे जो मर्जी होगा वो 0 ही होगा। तो ये हैं उसके ज़ीरोस, यानी इन 2 वैल्यूज़ पर इसका जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाली जो वैल्यू है बी ऑफ जी है, वो हमें 0 आंसर देती है। और अगर ये 0 आंसर देती है तो नीचे जो मर्जी होगा वो उसको वो आंसर में आपको 0 ही मिलेगा। उसके बाद आ जाए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A signal processing system has transfer function h of z is equal to this। ये भी वही क्वेश्चन है, ऊपर b of z है, नीचे a of z है। फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसमें भी फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करके तो हमने इसको जीरोज निकालने हैं। तो आपको बताया कि ऊपर वाले को यूज़ करेंगे b of z जीरोज निकालने के लिए। इसको हम b of z का नाम देंगे, जी स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 है ये। अब ये पॉइंट में आ गई है तो वैल्यूज़ निकालना मुश्किल है, तो फैक्टर भी इसके हम नहीं बना सकते, तो इसको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, पावर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो आपको जी की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जिन पर ये 0 आंसर दे सकता होगा। तो ये है जी हमारा बी ऑफ जी स्क्वायर माइनस 0.5 माइनस 0.5, तो ए इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़ाहिर है इसको लगाना पड़ेगा जी की 2 वैल्यूज़ निकालने के लिए जिन पर ये 0 आंसर देता है। ए है आपका 1, जी का साथ जो वैल्यू वो बी होता है, ये बी है, माइनस 0.5 ये सी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा हुआ आपने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। इसमें वैल्यूज लगा दें, बी की जब ये लगाएंगे माइनस 0.5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25 आता है, माइनस 4ac, माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1 2 आ गया, तो 2 प्लस 0.25 2.25 हो गया। 2.25 का स्क्वायर रूट लें 1.5 आता है, तो ये दो इसकी वैल्यूज़ बन गई, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव वाली हमने ये लिख ली और नेगेटिव वाली हमने ये लिख ली। इन दोनों को ऐड करें तो 2 आता है, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई। अगर हम जी की जगह पर यहाँ पर 1 रखें ना तो ये हमें 0 आंसर दे सकता है। उसके अलावा यहाँ से इसको निकालें तो 0.5 माइनस 1.5, तो ये हमें -1 आंसर देगा डिवाइड बाई 2, तो 1 को डिवाइड करें 2 से तो -0.5, तो -0.5 भी एक ऐसी वैल्यू है, इसमें रखें तो ये हमें 0 आंसर दे सकता है। तो ये 2 बस वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी थी इसमें। ये इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ए ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन उसने ये दे दिया डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर ए ऑफ जी। तो हमने पढ़ा था उधर के एच ऑफ जी जो है वो हमारा इक्वल है बी ऑफ जी डिवाइड बाई ए ऑफ जी। ऊपर वाली को हम बी ऑफ जी और नीचे वाली को ए ऑफ जी का नाम देते थे। अब ये इसने डिनोमिनेटर दिया हुआ हमें, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर ए ऑफ जी इज इक्वल टू दिस। यूज़ फैक्टर थ्योरम, वही फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है टू फाइंड द पोल्स। तो इसके पोल्स निकालने हैं।
इसके जो ज़ीरोज़ होंगे उनको हम पोल्स का नाम देंगे, उनको ज़ीरोज़ नहीं कहेंगे। जैसे हम बी ऑफ जी निकाला था, तो उसके लिए हमने जब ज़ीरोज़ निकाले थे तो हमने कहा था कि ये उसके ज़ीरो से जी की जो वैल्यूज़ निकाली थी, इसके पोल्स निकालने हैं ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमिन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। इसकी पहले डेफिनेशन देखें ए ऑफ जी के लिए। एच ऑफ जी के लिए हमने ये पढ़ा था। सिमिलरली फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द, पहले हमने बी ऑफ जी को सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में, अब इसकी वो बात कर रहा है। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर, अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के पिछले क्वेश्चन में निकाला, फैक्टर थ्योरम लगा के निकाले। फाइंड द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ए ऑफ जी, इसके भी उसी तरह से निकाल लें। प्रोवाइड द पोल्स, तो वो आपको पोल्स मिलेंगे, उनका नाम आपने पोल्स रखना है। द सिस्टम इफ ए एट पी नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी पी नॉट की वो वैल्यूज जिन पर आपको ये ए ऑफ जी जो है जीरो आंसर देगा। जी माइनस पी नॉट इज ए फैक्टर बन जाएगा। द लोकेशन ऑफ दिस पोल्स इन द कम्प्लेक्स जी प्लेन, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जी है ये, वो पोल्स कहाँ पर मौजूद होंगे, जो डिटरमिनिंग द स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है ऑफ द सिस्टम। तो कहता है उसको सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो इसके आंसर्स आएँ वो लेस देन 1 होने चाहिए। अब देखो इसको भी हम, ये भी पॉइंट में है, तो इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ए है आपका यहाँ पर 1, आपको 2 जी की वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से भी। ए आपका 1 है, बी आपका -0.3 है, सी है आपका -0.4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनको लगा दें, आपको जी की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। ये इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया कि सारा वही तरीका है। तो ये हमारा ए ऑफ जी है, हमें जी की 2 वैल्यूज निकालनी है जिन पर ये 0 आंसर देगा। पॉइंट में है तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। ए हमारा 1 है, बी हमारा -0.3 है और सी हमारा -0.4 है। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें लगा दी वैल्यूज, बी की जगह पर ये लगाया, माइनस माइनस प्लस 0.3, फिर आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.09 आ गया, -4 AC। -4 से 1 को इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 2a, 2 × 1 2 आ गया। ये हुआ आपका 0.3 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करें 1.69 आता है डिवाइड बाई 2। 1.69 का स्क्वायर रूट लो 1.3 आ गया। 2 वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, दोनों को अलग अलग कर लिया। पॉजिटिव के लिए हमने ये बना ली और नेगेटिव के लिए बना ली। 1.3 प्लस 0.3 1.6 देता है डिवाइड बाई 2, डिवाइड करें तो 0.8। अब जी आया है 0.8 और जी मार्ड जो है वो लेस देन 1 है, यानी 0.8 लेस देन 1 आया है, क्योंकि हमने ये भी बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें जी मार्ड की वैल्यू चाहिए, तो जी मैड हमें ये मिला। इसी तरह से इसको माइनस करो, -1 आता है, डिवाइड करो 2 से तो -0.5। जी मार्ड ये भी लेस देन 1 है, जी मार्ड दोनों का लेस देन 1 आया है। द मैग्नीट्यूड आर लेस देन 1, दोनों की मैग्नीट्यूड जी की जो है वो लेस देन 1 आई है। सो बोथ पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो ये जो अगर हम इसके पोल्स बनाएं जी कम्प्लेक्स प्लेन में, तो वो यूनिट सर्कल, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, 1 हो, उसके ये दोनों पोल्स उस 1 रेडियस के अंदर अंदर दायरे के अंदर मौजूद है। यूनिट सर्कल सो सिस्टम इज स्टेबल, लिहाजा हम कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है। मुख्तर सी बात यह है कि जी मार्ड दोनों का लेस देन 1 है, लिहाजा सिस्टम स्टेबल है। इसके बाद आ जाए इसके लास्ट क्वेश्चन पर, यह है इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी सारा वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको करेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल दिस, ये ए ऑफ जी दिया हुआ उसने, ए ऑफ जी हमारा ये है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है ये उसका ए ऑफ जी। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पोल्स, इसके भी पोल्स निकालनी है, यानी जी की वो वैल्यूज निकालनी है जिन पर ये 0 आंसर देगा। तो पॉइंट में है वैल्यूज, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ए बी सी ये निकाला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसमें वैल्यूज लगा दी, तो जी की आपको ये 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। ये आप आपको खुद भी कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करें तो -1 आता है, डिवाइड बाई 2 -0.5। इन दोनों को माइनस करके प्लस माइनस करके आप -1.4 डिवाइड बाई 2 -0.7 आता है। जी मार्ड ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, तो सिस्टम इज स्टेबल। तो ये था हमारा 9.2। अब इसमें जो हमने क्वेश्चन किए इनको देख लें, एक नज़र मार लें। क्वेश्चन नंबर, ये उसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये डेफिनेशंस, ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है ये, बहरहाल ये जो भी है इस बुक में अब जो उसने दिया हुआ है वो यही कुछ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये इसका लास्ट क्वेश्चन। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम चैप्टर 10 करेंगे।